आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपका भाई इम्तियाज़ सिद्दीकी, साबका जनरल सेक्रेटरी डेफक्लेरिया। आज हम वो मौजू लेकर आए हैं जो हम सब के दिल में है, जहन में है, ज़बान पे है कि पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी, लेकिन फिर प्रॉपर्टी सस्ती क्यों? ऐसी क्या वजह है कि प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है और हर चीज़ महंगी हो रही है? और ऐसी क्या वजह है कि 31 बिलियन डॉलर जो कि 2 साल पहले पाकिस्तान आए थे, जिसके अंदर से मेजर चंक ऑलमोस्ट 2 बिलियन का वो रियल एस्टेट में आया था, अब क्यों नहीं आ रहा? तो ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में है, हर किसी की ज़बान पर है। और हम ये देखते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ थी वो 25 से लेके 75% तक नीचे आ चुकी हैं। और इतने बुरे हालात, इतने नामासाइद हालात, ऐसे क्या हो गया कि प्रॉपर्टी की ये हालत हो गई? याद रखिए, प्रॉपर्टी फ्री में आपको नहीं मिलेगी। अगर जो उसका बॉटम नज़र आता है आपको, उस बॉटम पे ग्रैब कीजिए, वरना कल देर हो जाएगी और हम रिग्रेट करेंगे। अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ कि क्या वजह है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है और हर चीज़ महंगी हो रही है। तो सबसे पहली बात जो हम सब के दिलों में है, उसका जवाब यह है कि जब भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो कभी भी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती। जब इकॉनमी स्टेबल नहीं होती तो आपके जो रुपया है उसके अंदर कैपिटल फ्लाइट होता है, जो आपका पैसा है वो पाकिस्तान से बाहर जाता है, क्योंकि हम कदर खो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता रुपए की। हम डॉलर में कन्वर्ट करवा रहे हैं लोग, हमारे वही लोग जिनको यहाँ पे कारोबारी हालात मुश्किल लगते हैं, इंपोर्ट करना मुश्किल लगता है, कारोबार ज़बूहाली का शिकार है, वो लोग अपना पैसा लेके उसको कन्वर्ट करवा के बाहर ले जाते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और साथ साथ ये अनस्टेबिलिटी की वजह से जो पॉलिटिकल है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बहुत बड़ी मिकदार के अंदर 31 बिलियन तक पाकिस्तान में भेजा करते थे, उनमें से रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा चंक आता था, जिसकी वजह से एक साइकिल चलता था जो इसके साथ रिलेटेड 72 अदर फैक्ट्रीज़ हैं वो चला करती थी। सीमेंट है, सरिया है, इसके अलावा आपको कोई भी आप किचन एसेसरीज़ लगा लें, आप बाथरूम एसेसरीज़ लगा लें, टाइल लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें इसके साथ चला करती थी, उसमें आप लकड़ी का कारोबार था, आपके पास दरवाजे थे, आपके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस थे, इलेक्ट्रिक केबल्स थी, ये सारी चीज़ें, बल्ब थे आपके, वो सब के सब आहिस्ता 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 उन सब के कारोबार भी स्लो डाउन होते चले गए। और ऐसे मौके के ऊपर लोगों ने अपने कारोबार में से लोगों को निकाला जो मुलाजमीन हैं, ताकि हम compete कर सकें। हम मार्केट को देखते हुए कि हमारी खपत कम हो रही है, तो लोगों को उन्होंने फारिग किया। लोगों ने फारिग हुए तो बेरोज़गार हुए, बेरोज़गार हुए तो इतनी महंगाई के अंदर उनके लिए और मुश्किलात बढ़ती चली गई। ऐसे में जो बैंक था उसने रही सही कसर पूरी की कि 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आ गए। जो सफ़ेद पोश लोग थे जो बैंक से बोरोइंग कर लिया करते थे, उनके लिए 25 से 30% इंटरेस्ट रेट हो गया। उस रेट के अंदर लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं था, कारोबारी हजरात के लिए भी, कि उनका कारोबार चल नहीं रहा था। ऐसे में अगर बैंक से बोरोइंग करते हैं तो बैंक का इतना बड़ा इंटरेस्ट देने के बाद कोई ऐसा कारोबार है कि आपको 50% प्रॉफिट आ रहा है जिसमें से 30% हम बैंक को देते? तो ऐसा कोई भी नहीं है। इस वजह से ये सारी चीज़ें भी रुक गई। जब ये सारी चीज़ें रुकी, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर डॉलर का फैक्टर था। जो डॉलर की फ्लक्चुएशन थी, पाक रुपए की डिवैल्यूएशन थी, और ये रुक नहीं रहा सिलसिला। जब ये सिलसिला रुक नहीं रहा, गवर्नमेंट ने पूरी एफर्ट्स करके IMF के साथ डील करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से तो बचा लिया, लेकिन लोग डिफ़ॉल्ट कर गए। हम जितने पाकिस्तानी हैं इस वक्त ऐसा लगता है कि हम सब डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से चंद एक अशराफिया है जिनका गुजारा मुमकिन है, वरना बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है लोगों की। तो वो ऐसे में कहाँ से अपना पेट काट के वो कोशिश करेंगे कि कोई नई प्रॉपर्टी को बुक कर सकें। जो इन हालात के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने नक्शा पास होने पे पाबंदी लग गई। पहले ही कारोबार नहीं चल रहा था, बिल्डर भी बेचारे वैसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। तमाम जगहों पे आप देखेंगे मजदूर लगे हुए नज़र नहीं आते, ग्रे स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नज़र आएगा। वजह उसकी यही है कि लोगों को पीछे से रिकवरी नहीं हो रही बिल्डर को,
तो बिल्डर आगे कैसे बढ़े। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस रेट पे उसने बुक किया था उस रेट के ऊपर वो आपको डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि सरिया, सीमेंट, बजरी, हर चीज़ डॉलर महंगी होने से जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें हैं, जिसमें टाइल हैं, जिसमें फिटिंग फिक्सचर्स हैं, वो तमाम चीज़ें महंगी होती चली गई। तो हमारे लोगों के लिए ये मुश्किलात का बाइस बनी, और रियल एस्टेट का कारोबार या रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल तरीन हालात आ गए। ऐसे मौके पे गवर्नमेंट ने आखिरी ताबूत में कील ठोक दी और गवर्नमेंट ने टैक्सेस में बेपनाह इजाफा कर दिया। और इजाफे के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तस्वुराती रेंटल इनकम भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये डीम रेंटल इनकम आपको हर साल पे करना है। तो जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ प्राइसेस नीचे आई थी और जितना बॉटम आ गया, अगर कहीं पे भी डॉलर रुकना शुरू हो गया तो ओवरसीज़ के लिए पहले जो वो $1,00,000 में चीज़ लेते थे, अब वो $25,000 में आ गई है। उनके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है और बहुत सारे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये डॉलर का बढ़ना रुकेगा उसके बाद इसके अंदर बेहतरी आना शुरू होगी। तो मैं आपका भाई एक दफ़ा फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर होंगे, जिसका मौजू और उन्वान वही होगा जो आप लोगों के दिल में है, आपकी ज़बान पे है, आपके जहनों में। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।